गुड मॉर्निंग, वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने एक फॉर्मेट पढ़ा था जिसमें हम किसी भी बॉल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक टावर से किसी बॉल को यू वेलोसिटी से हम लोग फेंक रहे थे। और ये बॉल कुछ ऐसे जमीन पे टकरा रहा था। तो हम लोगों ने देखा था ये कितनी वेलोसिटी से इस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, कितने टाइम बाद करेगा, या टाइम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बाद। अगर बॉल यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये Vx कितना होगा एंड Vy कितना होगा। और अगर ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था बच्चों कि ये अगर y चला हो, ये y चला हो और ये x चला हो, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे देखा था। चलिए इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट पे बढ़ेंगे बच्चों। चलो, तो क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन ये है कि किसी बॉल को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इसका जो भी फार्मूला था उसका जिक्र कर लिया है बच्चों। ये हमारा टावर, और टावर की हाइट दे रखी है, मान लीजिए h। ये h दे रखा है और कह रहा है कि इस बॉल को u वेलोसिटी से हम हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, और ये कुछ ऐसे आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ये स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, ठीक बात। लेकिन कह रहा है कि इस टावर से अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बनाऊं, बच्चों देखो क्या पूछा गया है। कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन अगर ऐसे में बनाऊं तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो बताइए इस एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। और ये डिस्टेंस अगर d है तो इस d की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इसको मैं मान ले रहा हूं बच्चों अल्फा, और यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू में मान ले रहा हूं क्या, x। तो अब बच्चों मुझे ये डिस्टेंस बताना है, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस क्या होगा ये मेरे को बताना है, और अल्फा की वैल्यू भी हम लोग चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। इस बॉल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है बच्चों, और इस टावर की हाइट h है। पूछ रहा है कि इस इंक्लाइंड प्लेन, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन बनाया जाए तो इसका जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही औसम क्वेश्चन है बच्चों, जरा बताइए क्या होगा। सभी बच्चे ट्राई करें और देन मुझे बताएं कि आखिर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों मैंने एक चीज बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप याद कर लो, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएंगे, बहुत इजीली वे में आप उसको कर पाओगे। तो मैं अभी हटा देता हूं इसको, है ना, और मेरे ख्याल से 1 मिनट का टाइम है बच्चों, फटाफट बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट पे बढ़ेंगे। तो ये मेरा ऐसा ही तरीका रहा है कि मैं क्वेश्चन दे देता हूं और आपको बोलता हूं कि एक बार ट्राई करो, है ना, और मैंने हिंट भी दे दिया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से करिए बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप चीजें कर पाओगे। चलो, एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चों, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या लिखते हैं, y इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, g/2 और क्या, x² ये बातें आपको याद रख लेना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए इस केस में ये आता था, इसको आपको याद कर लेना है। अच्छा एक बात, मैं इसको अभी हटा देता हूं, बच्चों, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हैं y इक्वल टू g/2 x²/u²। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहां से एक x को मैं नीचे ला दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, y/x इक्वल टू g/2 x/u²। मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं बच्चों, जरूर लिख सकता हूं। और एक चीज और देखो बच्चों, क्या देखो कि y/x, यहां पे देखो इसको मैं y बोल देता हूं बच्चों, h की जगह पे ये y बोल देता हूं। ये y/x कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन का अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और यहां से मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इक्वल टू क्या, y/x। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, tan अल्फा इक्वल टू y/x। यस, मैं लिख सकता हूं कि क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए, और d के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें x और d में क्या रिलेशन लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं बच्चों cos अल्फा इक्वल टू क्या, x/d। मैं लिख सकता हूं क्या, cos अल्फा इक्वल टू x/d बेस अपॉन क्या, ये क्या है भाई, हाइपोटेनियस है। तो मैं लिख सकता हूं x/d, एंड x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं,
x इक्वल टू लिख सकता हूं डी कॉस अल्फा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और यही डी तो अपने को पाना है बच्चों। ये वैल्यू पुट कर दिया जाए इसमें एंड tan अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दिया जाए, तो देखो इस इक्वेशन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू जी बाई टू इंटू एक्स की जगह पे क्या डी कॉस अल्फा बाई यू स्क्वायर। और यहां से सारी चीजों को मैं इधर पक्षांतर कर लूं बच्चों, इधर शिफ्ट कर लूं, तो मैं क्या लिखूंगा 2tan अल्फा और क्या यू स्क्वायर 2u स्क्वायर लिख लूं मैं 2u स्क्वायर बाई क्या g और क्या बच्चों cos अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, इक्वल टू आ गया क्या d। ये g cos अल्फा इधर में भेज दिया तो d की वैल्यू बच्चों ये आ गई। थोड़ा सा और सुंदर तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों d इक्वल टू, देखो tan अल्फा की वैल्यू आ गई y बाई x, x इक्वल टू d cos अल्फा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, d की वैल्यू आ गई 2u स्क्वायर और क्या tan अल्फा 2 स्क्वायर g एंड tan अल्फा इंटू 1 अपन cos अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपन cos अल्फा को लिख सकता हूं sec अल्फा, थोड़ा सा सुंदर लगेगा बच्चों। तो ये आपका d की वैल्यू आ गई। चाहो तो इस फार्मूले को याद भी कर लो, कई बार इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा और आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा एक और तरीका इस d को निकालने का, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर। ओके, जल्दी से नोट करो फटाफट, d की वैल्यू आ गई 2u स्क्वायर बाई जी tan अल्फा इंटू सेक अल्फा। ओके, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर बच्चों नेक्स्ट केस की तरफ, और नेक्स्ट केस में देखेंगे बहुत सारी बातें। ओके, चलो अब मैं इसको हटा दूं क्या, मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं एंड होप दैट आपको चीजें समझ में आई ही होंगी। ओके, चलो तो अब मैं हटा देता हूं बच्चों इसको, और नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं बच्चों। ये मैं हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है जरा देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या बच्चों। देखो ये फिर से वही टावर को मैंने बना लिया, बट इस बार थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। ये हमारा टावर है बच्चे, ये टावर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, और बच्चों जब थ्योरी आपको आती है ना, जब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, उसके बाद आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाते हो आप। ये टावर है, ओके, ये टावर को खूब सुंदर तरीके से बना लो बच्चों, है ना, रंग रंग के रच रच के। ये आपका बॉल, ठीक है, पहले बॉल क्या था ऐसे हम फेंकते थे यू से, बट इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे बच्चों। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल का अगर ये ट्रेजेक्ट्री है तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये बॉल का ट्रेजेक्ट्री है, थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं। ये बॉल का ट्रेजेक्ट्री है तो बच्चों ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि इस बॉल को मैं कुछ ऐसे थ्रो कर रहा हूं, इस बॉल को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं यू से, है ना, ये यू से मैं कुछ ऐसे थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। और ये मैं मान रहा हूं कि एंगल बना रहा है थीटा, ठीक बच्चों। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यू एक्स, और इधर वाली इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बच्चों यू वाई, है ना। ये यू से मैं थ्रो कर रहा हूं इस बार, दिख रहा है ना बच्चों, ये मैं यू से थ्रो कर रहा हूं इस बार बॉल को। ओके, तो यू को अगर मैं तोड़ूंगा तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू कॉस थीटा आ जाएगी, एंड यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यू साइन थीटा हो जाएगी। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होगी। ये एंगल थीटा हमने बना लिया, ये यू से मैं थ्रो कर रहा हूं बॉल को। ओके, चलो अब मैं कहता हूं कि आफ्टर टाइम टी ये बॉल जो है कुछ यहां पे है, ठीक है, इसका लोकेशन देख लेते हैं, ये एक्स पे है यहां से, और यहां से बच्चों ये वाई पे है, ठीक है, ये वाई पे है। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा वी एक्स, और इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों वी वाई। तो वी एक्स की वैल्यू देखो क्या है, वी एक्स की वैल्यू तो सेम रहता है हर जगह। ओके, तो वी एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यू एक्स या यू कॉस थीटा, या मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों यू कॉस थीटा, ठीक है। इतनी बातें मैं लिख सकता हूं। देखो बच्चों अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर रेंज निकालना हो, ठीक है, ये हाइट निकालना हो, ये पूरी हाइट h है, कितना टाइम लगेगा यहां तक आने में, ये सारी चर्चाएं हम लोग यहां से करेंगे। ओके, तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इस पोजीशन पे क्या क्या है भाई। इस पोजीशन पे मैं लिखता हूं यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा है, एंड ए एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, दिख रहा है, तभी तो ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है बच्चों। एंड यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू यहां मैं ले लेता हूं यू वाई
की वैल्यू कितनी है, इसको मैं यू वाई बोलता हूँ। ओके, यू वाई दिख रहा है क्या? चलो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। यू वाई की वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा है, एंड ए वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? वो है जी, है ना। तो एक चीज और देखो आप, अगर मैं एक बात ये कहूं कि इस बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको बोलूं रेंज, इस रेंज की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, यहां पे रेंज इक्वल टू क्या, यू एक्स इंटू टी, यहां तक आने में जो टाइम लगेगा। तो यू एक्स की वैल्यू कितना हो गया, यू एक्स की वैल्यू कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये हमारे रेंज की वैल्यू आ गई। ठीक बात, चलिए। और अगर मैं x निकालना चाहूं इस x को, तो मैं मानता हूं यहां तक आने में टाइम जो लगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी लगा, तब मैं क्या लिख सकता हूं, x की वैल्यू x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यू एक्स इंटू स्मॉल टी। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको बच्चों, इसको ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, हाँ क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ओके, और यू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं, बोलो निकाल लेंगे। और अब अगर हम बातें करें बच्चों कि इस भी y की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस g इंटू टी, ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा। तो मैं वी वाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वी वाई इक्वल टू क्या, यू साइन थीटा प्लस क्या, जी टी। तो अब बच्चों देखो यहाँ पे जो वी वाई की वैल्यू है वो कितना है, यू साइन थीटा प्लस जी टी है, एंड यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा है। तो मैं यहाँ पे वी वाई की वैल्यू लिख देता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा और प्लस जी टी। प्लस जी टी क्यों बच्चों, क्योंकि नीचे की तरफ ही आ रहा है, जी के डायरेक्शन में ही बॉल नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब एक बात और देखो बच्चों, मुझे y की वैल्यू निकालना, ये y कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y इक्वल टू क्या, यू वाई टी प्लस क्या हाफ जी टी स्क्वायर। यही तो मैं लिखूंगा बच्चों, यही तो मैं लिखूंगा। और यू वाई की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो कितना है यू वाई की वैल्यू, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, ओके, इंटू टी। ये मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, अगर टाइम टी ले रहा है तो प्लस हाफ और कितना बच्चों, जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया y की वैल्यू। अब देखो y की वैल्यू में कितना परिवर्तन होगा बच्चों, यहाँ पे अब u y की जगह u की यहाँ पे जो जीरो जाता था, है ना, अब वो जीरो नहीं है बच्चों, अब कितना, वो u साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। ओके, तो ये इतनी बातें हैं बच्चों, इसको आप नोट करिए और फिर हम लोग आगे और भी कैलकुलेशन करते हैं इसमें। अब रेंज निकाल दिया मैंने, अब मैं अगर h निकालना चाहूं तो h भी मैं निकाल सकता हूं, है कि नहीं। और फिर अभी देखेंगे ट्रेजेक्टरी क्या बनता है, ये सारी चीजें तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग ताकि आगे की चीजें समझ में आए। चलिए, तो ये इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू आ गई u cos थीटा t एंड u y की वैल्यू आ गई वी वाई की u साइन थीटा प्लस जी टी, और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और ए वाई टी की वैल्यू है g, तो u साइन थीटा t एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों अगर इतनी बातें आ गई तो आप, अच्छा एक चीज और है बच्चों, यहां से देखो, अगर ये टाइम निकालना चाहते हो आप, अगर ये टाइम निकालना चाहते हो तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, t इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो x बाई यू कॉस थीटा। तो यहां से टाइम आ गया, और रेंज से तो पूरा टाइम निकालना चाहते हो, ये पूरा टाइम, तो पूरा टाइम भी निकाल सकते हो बच्चों। क्या लिखोगे रेंज के लिए, कैपिटल T इक्वल टू क्या, रेंज बाई यू कॉस थीटा, है ना, ये पूरा लिख सकते हो। और अगर मैं h की बात करूं बच्चों, तो देखो डायरेक्ट यही फार्मूला रखो, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u साइन थीटा और टोटल टाइम t, ओके, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपका h निकल गया। तो ये आपके पास कई सारे फार्मूले हैं जिनसे आप जो है क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, है ना। और नेट वेलोसिटी निकालना चाहे बच्चों, किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करा, नेट वेलोसिटी अगर हम लोग निकालना चाहें, नेट वेलोसिटी क्या होगा, तो नेट वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एंड वी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, वी एक्स की वैल्यू है
u cos थीटा का स्क्वायर, तुम लिख सकते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये u sin थीटा प्लस gt का होल स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, इसका पूरा स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u, है ना, 2u साइन थीटा इंटू जी टी, यही तो होगा बच्चों। अब एक चीज देखो, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा, ये पूरा हटा के मैं लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, 2u स्क्वायर, ये स्क्वायर कॉमन, सॉरी नहीं, यू स्क्वायर कॉमन कर ले हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ये यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये हम लोग वी नेट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये वी नेट, ये एच, ये टी, ये कैपिटल, ये पूरा टाइम टेकन, यहां से लेकर यहां तक टाइम टेकन हो गया, ये स्मॉल टी, है ना, ये वी वाई की वैल्यू और ये वी नेट की वैल्यू, ये सारी चीजें देख लिया हम लोगों ने, एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इनटू टी, तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो, तो नोट करिए फटाफट और ये सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो बच्चों, जल्दी, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े और खूब अवश्यम टाइप के क्वेश्चन करें कुछ, है ना, अवश्यम टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ताकि चीजें आपके लिए भी क्लियर हो, है ना। चलो ओके, तो अगर बच्चों ये हो गया हो तो हम लोग एक केस और भी देख लें साथ में, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक केस और भी देख लें साथ में, एंड देन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन करेंगे। तो पहले नोट कर लो बच्चों और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब इसको मैं हटा के क्वेश्चन करता हूं, फिर हम लोग अगले फॉर्मेट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन ये है कि दो दोस्त हैं, एक राम और एक श्याम, है ना, या जय और बीरू, जो भी नाम ले लो बच्चों, ठीक है। दो दोस्त हैं, एक जय और एक बीरू। तो जय जो है यहाँ पे ये 36 मीटर की हाइट पे खड़ा है, ये 36 मीटर है, यहां से यहां तक 36 मीटर है, ओके। और यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, ठीक है, आराम से बैठा हुआ बच्चों यहाँ पे, ठीक। और ये क्या कर रहा है, एक पैकेट है, खाने का एक पैकेट है, और यहाँ पे खड़ा है क्या, श्याम खड़ा है, ओके, ये श्याम खड़ा है यहाँ पे, ये पॉइंट बी पे, ठीक बच्चों। और ये क्या कर रहा है, एक खाने का पैकेट है जिसको ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसके तरफ फेंक रहा है, ऐसे, ठीक है। ये फेंक रहा है कितने से, 10 मीटर, यू की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक बात। चलो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है, लेकिन जैसे ही वो पैकेट को फेंकेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैकेट तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा नहीं, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, और ये फॉलो करते हुए बच्चों ये कुछ ऐसे गिर जाता है, और ये इस टावर से 48 मीटर पे खड़ा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके सामने कितनी दूरी पे पैकेट गिरेगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूं बच्चों, ये हमारा x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 48 माइनस एक्स, और इसी को अपने को पता करना है, ठीक है। फिर से समझिए, एक कोई मैन है जो यहाँ पे टावर जो 36 मीटर पे है, यहाँ पे स्टैंड किया हुआ, यहाँ पे खड़ा है, ये यू 10 मीटर पर सेकंड से पैकेट को थ्रो करता है इस अपने दोस्त के पास, बट वो पैकेट क्या सीधे तो आएगा नहीं, पैराबोलिक पाथ कर फॉलो करेगा, और यहाँ पे आके गिरता है। ये इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूं, ओके। तो आपको बताना है बीपी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपी, आपको ये बताना है, ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, तो ठीक है, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दो फटाफट बच्चों, जल्दी से बताओ, और अगर बता ले जाते हो तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं, ठीक है। चलो अगर हो गया हो तो ठीक, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, हो गया हो तो ठीक, वरना मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। ओके चलो, सबसे पहला काम तो मैं इसको थीटा मान लूं, थीटा मानूंगा तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, u
कॉस थीटा बोले तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा, एंड यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यू साइन थीटा। यही तो हो जाएगा, बोलो सबसे पहला काम। और एक चीज और देखो बच्चों, यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां से ये देखो बच्चों, ये कुछ ऐसे एंगल बना रहा है, ये थीटा है, ये 36 है, ये 48 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं भाई tan थीटा इक्वल टू क्या, 36/48। और ये कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा बच्चों, है ना, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 है और 48 है, तो कट कर लो बच्चों। और फिर यहां से ये वाली वैल्यू भी अपने को पता चल जाएगा। और ये वाली वैल्यू जैसे ही पता चलेगा तो हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या कट जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 12 का पढ़ो जरा टेबल, है ना, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है, तो मैं ये tan थीटा की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 3/4। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों tan थीटा की वैल्यू, ये थीटा है, tan थीटा की वैल्यू आ गया 3/4, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू हो जाएगा 3/5, एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4/5। ओके, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा बच्चों, u cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, 10 इंटू कितना, cos थीटा की वैल्यू है 4/5, ये 2 टाइम्स कट गया, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। एंड यू वाई की वैल्यू है u साइन थीटा, एंड u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है, एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3/5, ये कट कर लो 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 6। ओके, तो ये वैल्यू आ गया, अपने को मिल गया। अब देखो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, अब मैं फार्मूला निकाल लूं क्या, मुझे ये निकालना ना, ये x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये x निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, ये x के लिए क्या लिखूंगा मैं, x के लिए लिखूंगा बच्चों क्या, x इक्वल टू लिखूंगा ux इंटू टी। ओके, और x इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू है 8 इंटू टी, बट अपने को t नहीं पता है कि t कितना है। तो t के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, h इक्वल टू कितना, h इक्वल टू क्या, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो लिखूंगा मैं। और h की वैल्यू कितना दे रखा है, 36 मीटर, और यू वाई की वैल्यू कितने दे रखा है बच्चों, 6t, एंड प्लस ये 10 है, तो हो जाएगा कितना, 5t स्क्वायर। ओके, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बच्चों, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 5t स्क्वायर 6t और माइनस 36 इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू मुझे बता दो जल्दी से सॉल्व करके कितना आ रहा है। ठीक है, और मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों, तुम सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.15 सेकेंड, 2.15 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों, कहां से आ रहा है इसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप आईआईटी के लिए कर रहे हो तो इतना तो आपको आता ही होगा, इतना कर लेना बच्चों। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आई, 2.15 सेकेंड। अब t की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना, 8 इंटू 2.15, और इसको करो, ये 40, 4 8 4 12, हाथ में लगा 1, 8 दूना 16, 1 17, तो कितना हुआ बच्चों, 17.20 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई कितना, 17.20 मीटर। एंड अपने को निकालना ये bp, तो bp की वैल्यू कितनी है बच्चों, bp इक्वल टू कितना, 48 माइनस 17.20, तो कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल लो जरा। ये देखो ये 17.20 है ना, कितना और जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। ऐसे करके भी निकाल सकते हो बच्चों, तो बताओ कितना हो जाएगा, यहां कर लो बच्चों। 48 में से कितना गया, ये हो गया ना, तो 48 0 तो कितना हो जाएगा, 0.80, है ना। और ये बचा कितना, यहाँ पे 7 बचा, तो 7 और 7 गया 0। ओके, और 4 में से गया कितना, 3, तो 30.80 ये आ गया बीपी की वैल्यू। और इस तरीके से हम लोगों ने बीपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। और बीपी की वैल्यू कितना है बच्चों, 30.8 मीटर, इसको नोट कर लो, 30.8 मीटर पर 8 मीटर पे ये बॉल गिरा इसके सामने से, ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 30.8 मीटर।
और इतने पे ये पैकेट यहाँ पे गिर जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों कितना awesome क्वेश्चन था, इसको नोट करो। अगले वाले ट्रैक पे चलते हैं, अगले वाले फॉर्मेट पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नोट करिए फटाफट। नोट करो बच्चों फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। और मैं इसको हटा देता हूं, और मैं इसको अभी हटा देता हूं बच्चों, और देखते हैं जरा, है ना। चलो, तो अब देखो बच्चों क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ मैं लिख लेता हूं बच्चों, ये यहाँ पे टावर है, ठीक है, एक टावर है, ठीक बात। और यहां से बॉल को हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं। अनदर टावर है यहाँ पे बच्चों, ये एक और टावर है, इसको मैं थोड़ा सही से बना लेता हूँ, है ना। एक और टावर है बच्चों, सही नहीं बन रहा है। एक और टावर है बच्चों, ये यहाँ से d डिस्टेंस पे है, ये d डिस्टेंस पे दूसरा टावर, ये d डिस्टेंस पे है, ठीक है। दूसरा टावर से किसी बॉल को मैं कुछ इस तरीके से थ्रो करता हूँ, कुछ इस तरीके से थ्रो करता हूँ बच्चों। ये इसको मैं ऐसे थ्रो करता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं थ्रो करता हूँ, और इसको मैं कुछ ऐसे थ्रो करता हूँ इस तरीके से। और ये वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है 60 डिग्री। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये दोनों बॉल आके यहाँ पे कोलाइड कर जा रहे हैं। आपको बताना है कि इन दो जो हमारे टावर हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, इसको मैं इस पाथ के लॉन्ग फेंक रहा हूँ कितना, 10 मीटर पर सेकंड से। इसको भी 10 मीटर पर सेकंड, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड, बट ये जो एंगल बना रहा हूँ कितना बना रहा हूँ बच्चों, 60 डिग्री। तो आपको बताना ये दोनों टावर कितने डिस्टेंस पे होंगे। ओके, तो आपको ये बताना है कि दोनों टावर कितने डिस्टेंस पे होंगे। अगर इनके टावर की हाइट दे रखा हो, अगर बच्चों ये टावर की हाइट दे रखा हो, तो ये टावर दे रखा है, ये 20 मीटर का है, ये टावर 20 मीटर का है बच्चों, और ये टावर जो है वो है कितने का, 30 मीटर का, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए जरा, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार और समझिए, और फिर मुझे बताइए कि क्या होगा। हमने कहा कि एक है जो है 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हैं, दूसरे को भी 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हैं, लेकिन 60 डिग्री एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस से, है ना। और दोनों एक जगह कोलाइड हो रहे हैं, एक 20 मीटर की हाइट पे है और तीसरा 30 मीटर की हाइट पे है। तो आपको बताना है कि डी की वैल्यू क्या होगी। चलिए सोचिए और फिर बताइए। तो बच्चों समझ में आया क्या, देखो ये बॉल दोनों जो है यहाँ पे आके, ये बॉल 1 में इसको बोल देता हूं, इसको बॉल 2 बोल देता हूं, है ना। ये यहाँ पे आके कोलाइड कर रहे हैं। तो मुझे अगर मैं ये हाइट निकाल लूं बच्चों, तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा एक बात और देखो, ये दोनों इक्वल टाइम में मतलब ये सेम हाइट चले होंगे इक्वल टाइम में, तभी तो कोलाइड कर रहा है, अदरवाइज कोलाइड नहीं करते हैं। तो देखते हैं जरा बच्चों, है ना, देखते हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा बच्चों कि सबसे पहले तो मैं देखूं जरा, ये अगर x है, ये चलो मैं ऐसे बोल देता हूं बच्चों, ये हमारा यहां से अगर x है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। ओके, ये d माइनस एक्स हो जाएगा। तो बॉल 1 के पहले बात करें, फॉर बॉल 1 के लिए हम बातें करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ux इंटू टी। ओके, और ux की वैल्यू कितनी है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 इंटू टी। चलिए, और अगर ये पूरा h होता, ये पूरा h होता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा हमारा h होता, ठीक है, h दिया ही है, 20 मीटर तो दिया है। इतना अगर मैं y बोल देता हूं, ये मैं y बोल देता हूं, तो क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखो बच्चों, ये निकालना है मेरे को, तो हम लोग क्या करें, ये तो अपने को पता ही है, ये तो अपने को पता ही है, ये वैल्यू अगर y है
तो इस y की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा क्या, हाफ GT स्क्वायर। ओके, बोलो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर, है कि नहीं, बोलो ये हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। या फिर मैं कोई एक पॉइंट y ले लेता हूं, किसी एक पॉइंट y ले लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ GT स्क्वायर हो गई, बोलो बच्चों। और अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा कि y माइनस 20 माइनस वाई है कि नहीं, मैं बात बोल सकता हूं। चलो तो अब इसी तरह से यहां पे भी लगाओ और यहां पे भी लगाओ। तो देखो बॉल 2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर बॉल 2, मैं यही लिख लूं क्या, चलो इसको रहने देते हैं, फॉर बॉल 2। तो देखो बॉल 2 के लिए क्या लिखोगे, ये u की वैल्यू दे रखा है, ये ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 cos 60 डिग्री, एंड uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 sin 60 डिग्री। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे d माइनस एक्स की बात करूं तो d माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स इक्वल टू क्या, ux वैल्यू है 10 cos 60 डिग्री इंटू क्या t, है कि नहीं। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं अभी फिलहाल, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ओके, अब यहां पे देखो जो सेम हाइट पे है उन दोनों को निकालें और दोनों की इक्वेट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। करो तो जरा देखते हैं बच्चों, करो फिलहाल करो और फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे अगर ये हाइट निकालना हो बच्चों, ये हाइट निकालना हो y, और मैं मानता हूं ये भी वैल्यू क्या है, ये भी वैल्यू है y, ठीक है, सेम हाइट चला, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये 20 चल रहा है, इतना कितना चलेगा, हाफ GT स्क्वायर, तो मैं 20 में से हाफ GT स्क्वायर निकाल दूं तो ये मुझे मिल जाएगा y, बोलो बच्चों ये y मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे बच्चों ये इतने टाइम जानने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू कितना, कितना है ये टोटल 30 है, तो मैं लिख सकता हूं 30 माइनस u क्या, u y t प्लस हाफ GT स्क्वायर, यही तो मैं लिखूंगा बच्चों। तो क्या हुआ, ये 30 माइनस u y कितना है बच्चों, u साइन थीटा, u साइन 60 डिग्री, तो लिख दूं मैं डायरेक्ट वैल्यू 10 साइन 60 डिग्री प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्यों बताओ, देव बच्चे, देव मन, यही होगा ना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा 30 माइनस और ये 10 साइन 30 की वैल्यू कितनी, 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 प्लस हाफ GT स्क्वायर, बोलो यही तो लिखूंगा मैं, ये y की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर में बोल देता हूं 3 4। ओके, और यहां पे जो वैल्यू है y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 20 माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर में बोल देता हूं बच्चों 3। तो इक्वेशन 3 एंड 4 को मैं इक्वेट करूं क्योंकि दोनों हमें इक्वल डिस्टेंस माने हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अपन लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 3 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई, 3 और 4 से मैं y को इक्वेट कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा 30 माइनस, ये माइनस को जाने दीजिए उधर, 10 √3/2 माइनस हाफ GT स्क्वायर, और माइनस हाफ GT स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहां पे 2 से ये 5 जा हो गया, एंड तो बचा क्या बच्चों, यहां पे कुछ छूट रहा है क्या, तो यहां पे कुछ छूट रहा है क्या बच्चों, ओके देखो कुछ छूट रहा है क्या, ये 20 हाफ GT स्क्वायर, ओके, यहाँ पे 30 UYT, ओके बच्चों यहाँ पे t छूट रहा था, ये uy की वैल्यू है, यहाँ पे t छूट रहा था बच्चों, ये t छूट रहा था, ओके। तो अब t की वैल्यू कितनी आ गई, ये 20 इक्वल टू 30 माइनस 5 √3 इंटू t, है ना, ये भाई UYT है ना बच्चों, तो uy की वैल्यू 10 साइन 60 डिग्री रख दिया मैंने, बट t तो रहेगा ना साथ में। तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये इसको इधर लाओ, 5√3t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया, ये इसे काट दो, 2 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3
सेकेंड। ओके, या फिर और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, और भी क्या लिख सकता हूं बच्चों, चलो इतना ही रहने देते हैं, और क्या लिखना है इतना ही रहने देते हैं, t इक्वल टू 2/√3 सेकेंड लिख देते हैं। ओके, नोट करिए, थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उसको हटाना पड़ेगा मुझे, नोट करिए जरा। अब ये 10 की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से चलो मैं इधर ही लिख लेता हूं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ओके, एंड ये इक्वेशन हमारा 2 है। इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो बच्चों d माइनस x की वैल्यू कितना है 10t इक्वल टू कितना 10 cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू टी, यही तो है। देखो x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया बच्चों यहां से 10t। ओके, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 10t प्लस ये कट जाए 5 प्लस 5t, है कि नहीं, कितना आ गया बच्चों 15t d की वैल्यू। और ये वैल्यू में पुट कर दूं मैं t की वैल्यू, तो यहां पे d की वैल्यू निकल जाएगा क्या, d इक्वल टू 15t है बच्चों, तो 15 इंटू t की वैल्यू कितना 2/√3, 2/√3 है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, √3 को मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लूं बच्चों, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 2√3/3, ये कट गया 5 टाइम्स, कितना होगा 10√3 मीटर। तो d की भी जो वैल्यू आई बच्चों वो कितना आ गई 10√3 मीटर। ये जो d की वैल्यू आई बच्चों वो कितना आ गई, ये आ गया बच्चों 10√3 मीटर। ओके, आप चाहो तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब t की वैल्यू अपने को मिल गया है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 10, और t की वैल्यू कितनी थी 2/√3, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों 20/√3, है ना। और d माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप, d माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। d की वैल्यू कितनी आई है 10√3 माइनस x की वैल्यू 20/√3। तो इस तरीके से आप d माइनस एक्स भी निकाल सकते हो, x निकाल सकते हैं, और d की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोगों ने क्या करा भाई, एक वाले बॉल को हम लोगों ने माना कि वो सिमिलर मतलब सेम डिस्टेंस चलेंगे, तभी तो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तभी तो कोलिजन होगा बच्चों उनका। तो हमने मान लिया y, इसको भी मान लिया y, तो इस y को निकालना हो, ये पूरा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ GT², उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे y मिल गया। उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू निकाला मैंने, उसमें से 30 में से ये वाली वैल्यू निकाल दिया मैंने UYT प्लस हाफ GT², तो यहां से अपने को क्या मिल गया बच्चों, यहां से अपने को t मिल गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो ux इंटू टी लगाते हैं, तो x की वैल्यू निकल गई ux इंटू टी, और यहाँ पे d माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, वो हो गया ux इंटू टी। तो ux की वैल्यू थी यहाँ पे 10 cos 60 डिग्री, वैल्यू हमने पुट करा, तो x में d माइनस एक्स की जगह d माइनस एक्स इक्वल टू 10 cos 60 डिग्री इंटू टी था, x की वैल्यू हमने पुट कर दिया कितना 10t, तो यहां से अपने को क्या मिल गया d की वैल्यू मिल गई। तो ये एक ऑसम क्वेश्चन था बच्चों। और अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं कि जो थर्ड इसका फॉर्मेट होता है उस पर जिक्र करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, और नेक्स्ट फॉर्मेट का हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे बच्चों। बट आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हर लेक्चर को देखो और प्लस शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।